नमस्कार किसान भाइयों। एपेक्स एग्रीटेक चैनल में आपका स्वागत है। कई किसान भाइयों का मैसेज आ रहा है कि प्राकृतिक खेती में यदि हम रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास नहीं देंगे तो इन पोषक तत्वों का रसायन के अलावा क्या विकल्प है। तो हम किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती में पौधों के शरीर का निर्माण 5 महाभूतों से होता है। ये 5 महाभूत हैं जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इनकी मदद से सृष्टि के प्रत्येक जीव या पेड़ पौधों का निर्माण होता है। जिस प्रकार मानव के निर्माण में 108 तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इन पेड़ पौधों को भी 108 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनको 4 भागों में बांटा गया है। भाग 1 है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भाग 2 है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। भाग 3 है चूना, मैग्नीशियम और गंधक। भाग 4 है अन्य 99 पोषक तत्व, जिसमें भाग 1 है यानी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ये सब पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं। पौधों के पत्तों का रंग हरा होता है, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा जड़ें भूमि से वाष्प के रूप में पानी को लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा शर्करा का निर्माण करती हैं। इसमें से कुछ शर्करा पौधे अपने श्वसन के लिए खर्च करते हैं, कुछ मात्रा जड़ों के माध्यम से जीवाणुओं को खिलाते हैं, कुछ मात्रा दूसरे दिन के पौधों की वृद्धि के लिए रख लेते हैं, कुछ जड़ों के लिए तने में स्टोर की जाती है तथा कुछ मात्रा फलों, दानों, सुगंध, पोषक द्रव्य, भंडारण क्षमता और प्रतिरोध शक्ति के लिए स्टोर की जाती है। इसका मतलब है कि सौर ऊर्जा जितनी अधिक मात्रा में पड़ेगी, उतनी ही अधिक कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का उपभोग होगा और उतनी ही अधिक उपज प्राप्त होगी। अब भाग 2 है यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। जंगल के किसी भी पेड़ पौधों का कोई भी पत्ता तोड़ें और विश्व की किसी भी प्रयोगशाला में जांच करवाएं, उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि पौधों को नाइट्रोजन प्रकृति से मिलता है। हवा में 78.6% नाइट्रोजन होता है, यानी हवा नाइट्रोजन का महासागर है। लेकिन हवा से कोई पत्ता नाइट्रोजन नहीं ले सकता। किसी भी पेड़ पौधों को मानव ने नाइट्रोजन नहीं दिया। इसका मतलब मनुष्य के अतिरिक्त कोई तो है जिसने जंगल के पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराया। तो इसका नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सहजीवी जीवाणु और दूसरा है असहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु में राइजोबियम, माइकोराइजा एवं नील हरित शैवाल है। ये सहजीवी जीवाणु हवा से उतना ही नाइट्रोजन लेते हैं जितने नाइट्रोजन की ज़रूरत पौधों को होती है। ये सहजीवी जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर जड़ों को उपलब्ध कराते हैं और जड़ भी मुफ्त में नाइट्रोजन नहीं लेता, बल्कि इसके बदले जड़ जीवाणुओं को कच्ची शर्करा प्रदान करता है। इसलिए इन्हें सहजीवी जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ों में उपस्थित गांठों में निवास करते हैं। इसलिए यदि हवा से नाइट्रोजन लेने का कार्य करना है तो दलहन की फसल मुख्य फसल के बीच में लगानी होगी। असहजीवी जीवाणु ग्रेमनी परिवार एवं एक दाल वाली वनस्पति के जड़ों के पास बैठे होते हैं। एक दाल जैसे धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, रागी, कपास, सूरजमुखी इत्यादि इन पौधों की जड़ों से संकेत प्राप्त होते ही ये असहजीवी जीवाणु जैसे एजोक्टोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, एजोस्पाइरिलम वायुमंडल से नाइट्रोजन खींचकर जड़ों के पास रख देते हैं, जिसे पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लेते हैं। सहजीवी एवं असहजीवी जीवाणुओं का निर्माण देसी गाय की आंत में होता है। ये जीवाणु जीवामृत एवं घन जीवामृत के माध्यम से भूमि में जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। सहजीवी एवं असहजीवी जीवाणु तभी सक्रिय होते हैं जब साथ साथ होते हैं। इसलिए इनसे कार्य कराने के लिए हमें अपने खेतों में एक दाल मुख्य फसल और 2 दाल सहयोगी फसल के रूप में लेनी चाहिए। और यदि हम मुख्य फसल 2 दाल वाली लेते हैं तो सहयोगी फसल 1 दाल वाली लेनी चाहिए। तब ये जीवाणु साथ साथ कार्य करेंगे और उत्पादन भी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, जिस प्रकार से आपने देखा कि यूरिया के विकल्प को जीवाणु पूरा कर रहे हैं,
उसी प्रकार से पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूर्ति उस पोषक तत्व से संबंधित जीवाणु करेंगे और सभी प्रकार के जीवाणुओं का निर्माण देसी गाय के आंत में होता है, जिसे हम अपने खेतों में जीवामृत एवं घन जीवामृत के माध्यम से दे सकते हैं। किसान भाई, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वापसा एवं प्राकृतिक खेती से संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स एग्रीटेक क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।